लग रही है क्योंकि इनकी कारगुजारी ऐसी है। बादलगढ़ के लोग इतने तरसते हैं, पीने को गंदा पानी सरकार ने दिया क्या भाई? पिछले 20 साल तक ही मिला हमने। बादलगढ़ शहर आ रहे हैं, पीने को गंदा पानी मिला, सीवर की समस्याएं मिली, प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं मिली, परिवार पहचान पत्र की समस्याएं मिली, इंतकाल की समस्याएं मिली, रजिस्ट्री होती नहीं, लाल डोरे की रजिस्ट्री नहीं होती, उसका इंतकाल नहीं होता, सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो हालात ये इतनी खराब कर दी, इसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में ये बातें बताने लग रहा हूं क्योंकि मेरे घने जितने भी मेरे बुजुर्ग और मेरे मामा नाना हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि बादलगढ़ में आपकी बेटी जीत का आवेगी बढ़िया, और वो 35,000 किसी और की नहीं है, वो आप लोगों की मेहनत की वोट है। मैं तो आप लोगों के बीच में एक निवेदन करने के लिए आया हूं भाई। 5 तारीख का चुनाव है, 5 तारीख में जब आप वोट डालने जाओगे ना, आप एक बात दिल पर हाथ रख के ये सोचियो, आपकी बात नफे सिंह जी को न्याय दिलाना है, आपकी बेटी को आपको न्याय दिलाना है। बहुत दुखी है हमने तो ये मारने को उतार हो रहे हैं, इनका कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन उल्टी सीधी हमने खबर ना सुनी। हम पब्लिक के आदमी है, हमारी तो भीत का गड़ लाग रही है, इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता जितना हमारा इन्हें नुकसान कर दिया। और मैं आप लोगों को तो ये निवेदन करूं भाई, आप लोग हमने तो आप लोग का अपना फेसिंग दिखने लाग रहे हैं भाई, हमारे गले न्याय कर दो। 5 तारीख में जब वोट डालने जाओ ना, वो केवल 5 सेकंड मिलेंगे वो सोचने के लिए। घर तक मन बना के जाइयो, अब की बार बदलाव करना है। आपके बीच में और भी आएंगे वोट मांगने के लिए, सबकी सुननी है। हम यूं ना कहते हमारा कोई दुश्मन है, हमारा किसी से ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, लेकिन बैर है तो उस आदमी से जो बादलगढ़ में भ्रष्टाचार करे है, जो लोग ने तंग करे है, जो लोग ने दुखी रखे है, जो उस अधिकारी से जो अधिकारी लोग आगे काम नहीं करते। आप लोग जाओ हो, आप लोगों के टैक्स के पैसे से वो लोग तनख्वाह लेते हैं। अच्छा, विधायक के कार्यालय में जाओ हो ना, आपकी सुनवाई होती, बल्कि विधायक कार्यालय से न्यू और कह दीजिए भाई मेरी चालती को ना सरकार को। ये तरीका नहीं होता। अगर सरकार नहीं है तो क्या आप नाम के पीछे विधायक नहीं लगाते? लगावे है ना, फिर लोगों का काम करना चाहिए कि ना करना चाहिए। ये जितनी भी समस्याएं मैंने आपके गांव की बताई, ये समस्या जेन्युइन है या बना हुआ लिख रखी है ना आपके गांव में कहीं ना कहीं। तो ये समस्याएं जब समाधान होगा जब आप और हम मिलेंगे। और यकीन मानना, बादलगढ़ शहर अब की बार आपको 35,000 वोट देके जिताने लग रहा है। बस आपके दर पे दरवाजे पे बोल आ रही है, इसलिए ये मौका है चुनाव जीतने का। और ये चुनाव जीतोगे ना, आप यकीन मानना हमारी इच्छा है काम करने की, आप लोगों के बीच में रहने की। क्योंकि हमारे चाचा जी जिनकी हत्या हुई वो आम हत्या नहीं है, वो राजनीतिक हत्या है। अगर वो लोगों के बीच में नहीं रहते तो क्या मारे जाते? क्या कभी नहीं मारे जाते। वो आप लोगों के सुख दुख में रहा करते। इस सरकार के खिलाफ, इन बेईमानों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाया करते, इसलिए उनको मारा गया है। और भेद क्यों नहीं खुल पा रहा? भाजपा के लोग इसमें शामिल है। सरेआम मैं कहने लग रहा हूं भाजपा के लोग शामिल है, लेकिन भेद इसलिए नहीं खुल पा रहा क्योंकि भेद खुलेगा तो कई जो सफेद पोष है ना, उनके मुंह काले होते दिखाऊंगा। भेद तो खुलेगा, आज न कल खुलेगा। लेकिन भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन फिर दोबारा है भाई, चश्मे का वोट मामा नाना माननीय नानी सारी बैठी हो, मेरी भानक भी बैठी है भाई। चश्मे का बटन दबेगा कि ना दबेगा? हाथ उठा के बताओ कौन कौन दबाओगा? एक बटन नहीं उठा रहा है ना, जबरदस्ती नहीं। सरपंच साहब, तो देखो ये आपका और हमारा परिवार है, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में अगर साझी नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो ये सामाजिक ताना बाना है, आप लोगों के बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, भाई को भाई से लड़ाएंगे, चाचा ने ताऊ से लड़ाएंगे, दादा ने पोते से लड़ाएंगे, प्रॉपर्टी का लालच देंगे, ननद का भाभी ने लड़ाएंगे, कदे कहे का लालच देंगे, कदे कहे का लालच देंगे, और तो घर में भी जूत बजाने आएंगे। एक ने ले जाएंगे आपने सोच लेगी ना, अजीब का हमने अपनी बेटी जितानी है, कोई माई का लालिया पैदा नहीं हुआ कि उस चुनाव को हरा दें। लेकिन सोचना आपने पड़ेगा
ये फैसला आपने करना पड़ेगा। और हमने एक बात और सोची है कि आदरणीय जितने भी मेरे यहाँ चौपाल में बैठे हैं, हर गांव में हम 11 लाख रुपए विकास के लिए अपने धोरे पे देंगे। जब 8 तारीख में जब चुनाव आप लोग जीतोगे, उसमें भी इसका आपकी बहुत सी समस्याएं, आपकी गलियों की लाइटों की समस्याएं खत्म हो सकती है, आपके गांव की लाइब्रेरी की समस्याएं खत्म हो सकती है, आपके गांव में सिलाई केंद्र की समस्याएं खत्म हो सकती है, और तो और छोटी मोटी जो समस्याएं आपकी समाधान हो जाएगा। भाई मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से एक और विनती करता हूँ, आपको 1 तारीख का इन्विटेशन है, आप सभी सहपरिवार निमंत्रित हो। सहपरिवार आमंत्रण है आपका। सब्जी मंडी में एक जनसभा करने जा रहे हैं, सब्जी मंडी में सारे सहपरिवार आइयो, और वहां पर ना केवल बड़े नेताओं की बात सुनने को मिलेगी, बल्कि आप याद रखना बहादुरगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा वो होने वाली है, बहादुरगढ़ के इतिहास की। क्योंकि चुनाव आप लोग जीतोगे, लेकिन आपके सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद की हमें जरूरत है। आपसे निवेदन है, कृपया करके आप जरूर आना। स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे, स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे, जिया नफे सिंह राठी जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा गांव की तरफ से, गांव के सरपंच ओम प्रकाश लाला जी। हेलो, सबसे पहले तो दोबारा अपनी बुआ जी को गांव की रोटी पाउन धरा पर आने पर मैं धन्यवाद करते गांव की तरफ से। बुजुर्गों नौजवान साथियों, हम 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में अगर काम हुआ सच्चाई में, सीसी गई अपनी 100 दिन नफे सिंह राठी ने बनवाई थी। जलगढ़ डिग्गी बोलते हैं और नफे सिंह राठी का ही देन है। पशु अस्पताल और डिस्पेंसरी सही शांति की मूर्ति स्थापित है, ये इसको नफे सिंह राठी देन है। एक काम ऐसा हुआ था, गांव में आज तक याद रहेगा। एनसीआर नहर में गुरुग्राम माइन में पहली मोरी जो नफे सिंह राठी ने ग्राउंड की रोटी लगवाई थी जी, पहली मोरी। नहीं तो वो मना था, उसके ऑर्डर थे, वो किसी मोरी नफे सिंह राठी ने भाई का उस हमें था उन पर ट्रांसफर कराते उसके गाँव में, उन्हें कह कर दलवाई थी। यो एक इतिहास ऐसा गांव जब तक रहेगा, वह मोरी रहेगी तो नफे सिंह याद आएगा और अलग रहेगा। वोट का हिस्सा है जी, ये बनाई गई चीज है जो हमारे लिए जो भी नफे सिंह राठी ने किया है, इस गांव के लिए किया है अपने कार्यकाल में। शायद नौकरी के मामले में भी, विकास कार्य में भी शायद आगे ना हो जाता भाई, उसका भविष्य पता नहीं, किसी को भी ना था हमने ना आपने। पर आज हमारे बीच में मान शक्ति नहीं है, हम उसकी याद उस कामों को देखकर आती है। पुनः हम गांव की तरफ से ये आश्वासन देते हैं राठी परिवार को और उनके आए हुए पार्टी के सभी सदस्यों को कि आपकी मान सम्मान हमारी बुआ का, राठी परिवार का गाँव की रोटी जरूर देगा। हाथ जोड़कर हम करते हैं। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रधान जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती शीला भैया राठी से जो आए और अपने बुजुर्गों से, अपने चाचा ताऊ से, अपने भतीजों से, अपने भाइयों से, अपने भाभियों से, अपने काकी ताइयों से आशीर्वाद ले और आने वाली 5 तारीख के लिए इनको एक करना करके जाओ। आपने वोट डालनी है, आपके हल्के में आपकी रिश्तेदारियां है, सामने जाओ और मेरी मदद करो। 5 तारीख के लिए ये आपसे विनती करेंगे श्रीमती शीला भैया राठी। सबसे पहले तो मैं अपने गांव में आने के, जैसे मेरे गांव के मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे भाई भतीजों ने, मेरी माता और मेरी भाभियों ने मेरा स्वागत किया है, मैं उस स्वागत को अपने दिल से अब धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो हालात इस सरकार ने आपकी बेटी के साथ किया है, मैं उस हालात के को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि चौधरी नफे सिंह
मेरे को ये कहते थे, और आज मैं अपनी ससुराल गया था, आज मैं आपके बीच में एक हारी हुई बेटी खड़ी हूँ आपकी। क्योंकि इस सरकार ने जो हालात आज आपकी बेटी के किया है, आपके बच्चों का किया है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, कोई भी इस दौर से गुजरे। मैं अपने परिवार से न्याय की भीख मांगने आई हूँ। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, जहाँ तक भी मेरे चाचा ताऊ इस बहादुर गढ़ल के में रहते हैं, एक एक आगे बढ़ के इस लड़ाई को जीतो और इसमें विजय हो और चौधरी नबे सिंह राठी को न्याय दिलाओ। मैं इतनी ही उम्मीद रखती हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपके सम्मान की है, आपकी इज्जत की है, आपकी बेटी का सिर से ताज छीना है, आपके बालजों से उनका बाप छीना है और एक ऐसा नेता आप लोगों के बीच में से काटा है इस सरकार ने। अगर ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा, और जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन हुई है, मुझे इतना विश्वास है अब मेरे भाई भतीजे, मेरे चाचा ताऊ इस लड़ाई को जीतेंगे और विजय होंगे। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, मेरे साथ हैं। मेरे काका ताऊ मेरी सब ने राम राम। मैं थारी बेटी हूँ ही लोटी दे, और मैं ना निमन समझे ये वोट मांगन आई है, या एक भाग लेना आई है थारे पर। इन्हों देख लो अपनी बेटी ने, तुम भाग दोगे कि ना दोगे? आज आगे बताओ, तुम भाग दोगे कि नहीं दोगे? आज बात से कह रही हो, अब नफे आवे था चाहे तुमने वोट दियो चाहे ना दियो। अब ईद में मांग रही हूँ चोरी को सारे का थारे से वोट। तुम वोट देना है सिला राठी को, दोगे नहीं दोगे ये भी बता दो मेरे को, क्योंकि मैं खुश रहूँ अगर तुम वोट दोगे तो यहाँ से जीत कर जाए तो मेरा भी सम्मान होए। अगली लोटी की बेटी थी, हमने जिता कर लाई। मानोगे इस बात को? धन्यवाद। नबे सिंह राठी अमर रहे, अमर रहे। नबे सिंह राठी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिया नबे सिंह राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक खाड़े की उठ के गए थे नफे सिंह राठी कभी। ठीक है, और नफे सिंह राठी ने ये कहा था स्टेडियम का भरने के ऊपर गाड़ी रखवा दी। अब बोला कितने किले दे रखेगा? हमने मगर भी 6 किले दे रखे हैं। बोला खोज है, मगर कोई खोज नहीं। बोला खाड़ा है, मगर कोई खाड़ा नहीं। मैं एक टोकरा मच्छी भी गिरवाई हो, अब तो ये 50 कहेगा। ये कहा था हमने, मैं बनते और स्टेडियम का सुधार कर दूंगा। ये जवान लड़के खाड़ा पहनने के बाद में पूरा कोशिश करेंगे और इनको नौकरियां पर मिल जाया करेंगे। ये 5 तारीख तक खत्म मत सो, और फिर मैं नहीं छोड़ दूंगी इसने। कोई भी काम हो मन्ना का पकड़ लियो, सबसे विनती कर रही हूँ। ये जो अभी गांव में जो मामा जी ने बताया, मैं एक बात और बता दूं, उनकी कही हुई एक एक बात पे हम अमल करेंगे। एक एक बात पे, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक एक बात है। अब न चिंता करने की जरूरत नहीं, जो बोल के जा रहे हैं वो सारा पूरा होगा। नबे सिंह राठी अमर है, नबे सिंह राठी अमर है। शीला दैया राठी जिंदाबाद। आप लोगों ने अपनी बेटी को
आशीर्वाद दिया, समय दिया, प्यार दिया और 5 तारीख को जिताने के लिए आपने 100% गांव से भाई जय भगवान को शास्त्री बैठो बैठो